अच्छा जी, अब जरा बात करते हैं हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो कि आपका मैग्नेटिक मीडिया है। ठीक है, मैग्नेटिक मीडिया को मैग्नेटिक इसलिए कहा जाता है बिकॉज एसेंशली इसमें मैग्नेटाइजेशन का प्रिंसिपल यूज किया जाता है फॉर डाटा स्टोरेज। ठीक है। अच्छा जी, आपकी हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, जिसका पूरा नाम मैग्नेटिक हार्ड डिस्क है, वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, विच मींस इट इज स्टोरिंग परमानेंट, इट इज यूज्ड फॉर परमानेंट डाटा स्टोरेज। अच्छा जी, नाउ इसका बेसिक प्रिंसिपल इसका ये होता है कि अगर आप हार्ड डिस्क खोल के देखें तो इसके अंदर इस तरह के एक प्लेटर्स बने, मल्टीपल प्लेटर्स होते हैं, जैसे मल्टीपल लेयर्स होंगी, मल्टीपल प्लेटर्स हैं। इन प्लेटर्स की दोनों तरफ पे आप डाटा लिख सकते हैं, बोथ सर्फेसिस पे। ये प्लेटर जो है ना एक ऐसे मटेरियल से बना हुआ होता है जिसको मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की, यानी जो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइजेशन प्रिंसिपल पे चल सकते हैं। ठीक है, सो आप समझे कि कोई एलॉय मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। अच्छा, अब एसेंशली होगा क्या कि आपके पास जो जो सर्फेसिस मैग्नेटाइज्ड होंगी उनको वन कंसिडर किया जाएगा, जो नहीं होंगे उनको जीरो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, फर्क इसमें ये है। सो आई कैन सी हियर कि मेरे पास जहां जहां मैग्नेटाइजेशन है तो वहां पर मेरे पास डाटा वन पड़ा हुआ है, बाकी जहां पे है नहीं है तो वहां पे जीरो। शायद मैं मैग्नेटाइजेशन की जो डिफरेंट, यानी वो वन एंड जीरो का फर्क कर रहा हूँ, लेकिन असल में डिफरेंस ये है कि मैग्नेटाइजेशन सरफेस को वन या जीरो कह दिया जाएगा। अब चले वन ही कह लेते हैं। मैग्नेटाइजेशन सरफेस को वन कर दिया जाएगा और जो डीमैग्नेटाइज जगह है उसको आप जीरो कह देते हैं। ठीक है, सो आपके बेसिकली हर जो ना वो जगह पे ये चीज पड़ी होगी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपके पास इसके अंदर भी जो है ना, ये देखें, अब ये आपके पास एक प्लेटर है ना, तो इसके अंदर भी डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं। ठीक है ना, अब आपके पास मल्टीपल कंसेंट्रिक ट्रैक्स है। जब हमने कंसेंट्रिक ट्रैक्स पहले डेफिनेशन देखी थी ना, तो यहाँ पे भी कंसेंट्रिक ट्रैक्स ही हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल कंसेंट्रिक ट्रैक्स हैं, और कंसेंट्रिक इसलिए क्योंकि इनका सेंटर सबका ट्रैक्स का ही है। अच्छा, एक जो हिस्सा है आपके पूरे प्लेटर का उसको सेक्टर कहते हैं। सो एसेंशली आपका जो प्लेटर जो है, एक प्लेटर जो है, एक सरफेस जो है, वो ट्रैक्स और सेक्टर्स में यानी कि डिवाइड हुई होती है। ठीक है ना, जो आउटर मोस्ट आपका ट्रैक होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, उसमें सबसे ज्यादा डाटा आएगा। ठीक है ना, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस चीज का ख्याल रखता है डाटा रखते हुए कि भाई अगर डाटा बड़ा है उसको इकट्ठा रखना है, तो मोस्ट प्रॉब्ली विल चूज द आउटर मोस्ट ट्रैक्स बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ स्टोरिंग द मोर डाटा। ठीक है ना। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास एक सिंगल जो ट्रैक है, यानी एक सिंगल जो प्लेटर है, इट इज केपेबल ऑफ रोटेटिंग अराउंड 7,000 टाइम्स अ सेकंड अराउंड दिस स्पिंडल। यानी ये ट्रैक जो है, ये सेवन, इट सीम्स वेरी फास्ट बट सीपीयू टर्म्स में बहुत स्लो है। सो आपका ये जो एक प्लेटर है ये 7,000 टाइम्स एक सेकंड रोटेट कर सकता है। इसी तरह ये आपका जो रीड राइट हेड है, ये अंदर बाहर होता है। ठीक है ना, इट कैन मूव फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया एंड कम बैक। ये भी कोई 50 टाइम्स अ सेकंड, यानी इसकी भी मूवमेंट इस तरीके से होती है कि 50 टाइम्स अ सेकंड ये अंदर बाहर हो सकता है। ठीक है। अच्छा, सो अब आपके पास जो ये ट्रैक है, ये अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस सेक्टर को एक्सेस करना है, इस सेक्टर को एक्सेस करना है यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये मेरा जो प्लेटर है वो रोटेट होके इस हेड के नीचे आएगा। ठीक है, और अगर मैंने अंदर वाले ट्रैक को एक्सेस करना है तो मेरे जो हेड रीड हेड उसको अंदर भी मूव करना पड़ेगा। ठीक है, सो नोटिस कि एक पर्टिकुलर सेक्टर को एक्सेस करने के लिए, एक पर्टिकुलर सेक्टर को एक्सेस करने के लिए, ये सेक्टर है ना, इसको मैंने रीड हेड के नीचे लेके आना है तो मुझे रोटेट करके इधर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, सो सेक्टर को एक्सेस करने के लिए मुझे डिस्क को रोटेट करना पड़ेगा, प्लेटर को रोटेट करना पड़ेगा, और पर्टिकुलर ट्रैक को एक्सेस करने के लिए मेरे रीड हेड इधर बाहर होगा। सो अगर मैंने सेक्टर ये वाला एक्सेस करना था तो रोटेट होके हेड के नीचे आएगा, और अगर यहाँ पे इस वाला ट्रैक को एक्सेस करना है तो रोटेट हेड जो है थोड़ा सा आगे मूव करेगा। अब ये दो किस्म की मूवमेंट्स है, एक तो मेरे प्लेटर की मूवमेंट है रोटेशन टू एक्सेस अ पर्टिकुलर सेक्टर, और एक मेरा रीड हेड की मूवमेंट है टू एक्सेस अ पर्टिकुलर ट्रैक। ये जो मूवमेंट है इसमें टाइम जाया होता है, इस टाइम को कहते हैं लेटेंसी, इस वेस्टेज ऑफ टाइम को कहते हैं लेटेंसी। और इस लेटेंसी की वजह से आपका हार्ड डिस्क एज अ स्लो डिवाइस कंसिडर किया जाता है, बिकॉज सीपीयू के टर्म्स में सीपीयू तो गीगा बिलियन साइकिल्स पर सेकंड पे ऑपरेट करता है, तो इसके लिए 7,000 टाइम्स अ सेकंड इज नथिंग, बहुत स्लो है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है ना, दिस टाइम दैट इज वेस्टेड, इस लेटेंसी, और इस लेटेंसी की वजह से आपकी हार्ड डिस्क एज अ स्लो डिवाइस कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फर्दर चीज आप ये समझ लें कि आपका जो रीड राइट हेड है, ये प्लेटर है, उसकी दोनों सर्फेसेस पे डाटा लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है आपका जो रीड राइट हेड है वो दोनों तरफ होगा, ऊपर से पढ़ने वाला भी, इधर नीचे से पढ़ने वाला भी। ठीक है ना, दूसरी चीज ये कि आपका जो प्लेटर है ना, अगर ये मल्टीपल प्लेटर्स होते हैं, ठीक है ना, काफी सारे लगे हुए होते हैं, तो ये प्लेटर्स जो है वो सारे इकट्ठे मूव करते हैं।
ये नहीं है कि खाली ऊपर वाला मूव करेगा नीचे वाला, नो 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 नो, सारे इकट्ठे मूव करेंगे। अभी सारे इकट्ठे मूव करने का मतलब ये कि पूरा आपका जो है ना, ये एक सिलेंडर की शक्ल में जो चीज है ना, ये पूरा इकट्ठा मूव करेगा, इसको सिलेंडर ही कहते हैं बाय द वे, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है ना इकट्ठा ही मूव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कुछ डाटा ऊपर वाले ट्रैक में रखा है ना, तो बाकी नीचे वाले ट्रैक्स पे भी रखा जा सकता है, बिकॉज इट विल बी रोटेटिंग एट द सेम टाइम। सो मैं अगर मल्टीपल रीड राइट हेड्स को एक्सेस करके मल्टीपल डाटा स्टोर्ड और मल्टीपल प्लेटर्स करना चाहूँ, दैट्स आल्सो फाइन, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर वर्किंग ऑफ द हार्ड डिस्क, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डाटा स्टोर्ड ऑन प्लेटर्स, डाटा स्टोर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। जहाँ पे आपके पास मैग्नेटाइज होगा तो जीरो होगा, नहीं होगा तो आपके पास मैग्नेटाइज्ड होगा तो वन होगा, अदरवाइज नहीं मैग्नेटाइज्ड होगा तो जीरो होगा। वन एंड जीरो आपका इस तरफ अलग से क्रिएट किया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि डाटा द प्लेटर इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स, सर्कुलर कंसेंट्रिक ट्रैक्स एंड दीज सेक्टर्स, ठीक है। सेक्टर आप समझो ऐसे जो पिज्जे का स्लाइस है, तो एक स्लाइस जो आपका सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। सो किसी पर्टिकुलर सेक्टर को आपने एक्सेस करना है तो आप डिस्क अपने प्लेटर को रोटेट करोगे, हेड के नीचे लेके आओगे। और किसी ट्रैक को एक्सेस करना है तो आप रीड राइट हेड को आगे पीछे मूव करोगे। आपकी ये दो मूवमेंट्स है जिसमें आपका प्लेटर भी रोटेट कर रहा है, रीड हेड आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। इस रोटेशन और इस मूवमेंट को आप कहते हैं लेटेंसी, और इस लेटेंसी में जो टाइम जाया होता है इसकी वजह से आपका हार्ड डिस्क जो है वो स्लो कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज योर मैग्नेटिक डिस्क। अच्छा, अब मैग्नेटिक डिस्क के फायदे अपने बहुत है, ये बहुत ड्यूरेबल डिवाइस होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। सो आपके पास क्वेश्चन में आएगा कि जना पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई हार्ड डिस्क को क्यों यूज करना चाहिए इवन दो स्लो। उसका फायदा ये कि इट्स ड्यूरेबल, इट्स चीप, ठीक है। सो आपके सर्वर्स में आइडियली ये यूज किया जाता है बिकॉज सर्वर्स ने 24 घंटे चलना है और 24 घंटे पता नहीं मल्टीपल रीड राइट्स हो रहे होते हैं। तो इतनी जो ज्यादा रीड राइट्स है वो आपके एसएसडी बर्दाश्त कर सकती है, आपकी हार्ड डिस्क जो है ना वो कर सकती है। सो इट्स मोर ड्यूरेबल, मोर लॉन्ग लास्टिंग, एंड चूंकि ये चीपर है तो आप लार्जर डिवाइसेस बड़े आराम से इसको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। एसएसडीज आर मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। अच्छा, बट इनकी ड्रॉबैक्स ये हैं कि चूंकि आपके पास एक फिजिकल मीनिंग का साइज है, प्लाटर्स की स्टैक है, तो इट्स नॉट अ कॉम्पैक्ट डिवाइस। तो अगर आप कॉम्पैक्ट लैपटॉप्स देखो ना, जैसे मैकबुक्स और इस तरह की चीजें बड़े पतले पतले, वो पतले इसलिए क्योंकि उनके अंदर हार्ड डिस्क नहीं होती, एसएसडीज होती है। कॉम्पैक्ट डिवाइसेस में जाने के लिए फिर आपको एसएसडीज में जाना पड़ेगा, लेकिन दीज आर नॉट कॉम्पैक्ट, दे आर स्लो, दे आर पावर कंज्यूमिंग, ठीक है। ज़ाहिर है वो मूवमेंट है तो उसमें पावर तो लग रही होगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना दे आर नॉट एक्चुअली दैट एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज एज वेल एज फिजिकल उनका साइज एज वेल एज यानी कि पावर कंजम्पशन, ठीक है। पुरानी टेक्नोलॉजी है लेकिन ड्यूरेबल बहुत है, लॉन्ग लास्टिंग है, डाटा उसके अंदर ज्यादा स्टोर हो जाता है, इसलिए जो है ना इसलिए प्रेफर्ड होता है जहाँ पे आपका डाटा ज्यादा एक्सेस हो रहा होता है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब एज हार्ड डिस्क जो है, अगर आप देखें ना एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है जो कि यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट हो जाती है, तो आप कहेंगे कि जनाब वो ऑफलाइन डिवाइस हो जाता है, ठीक है ना। सो वी कैन यूज दोज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एज एन ऑफलाइन डिवाइस बिकॉज दे नॉट connected always connected to your computer, they're connecting via your USB port through a USB cable, ठीक है। आप उसको रिमूव करो और आपके यहाँ पे डाटा शिफ्ट कर लो, तो वही बात होगी ना कि ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस आर यूज फॉर डाटा ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे आप रिमूवेबल हार्ड डिस्क को यूज करते हैं फॉर डाटा ट्रांसपोर्टेशन, दे आर कनेक्टेड वाया योर यूएसबी पोर्ट, ठीक है। अब जरा बात करते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव्स पे, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक इसको फ्लैश यानी डिस्क भी, नैंड फ्लैश भी कहते हैं, ठीक है। फ्लैशिंग इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें डाटा जो है ना वो इंस्टेंटली ऑन ऑफ हो जाता है। सो एन इंस्टेंट वो ऑन ऑफ हो रहा है, इट्स नॉट बिकॉज इट्स फास्ट, इट इज फास्ट, बट फ्लैश स्टोरेज इसको इसलिए नहीं कहा जाता, ठीक है। अच्छा, अब इसमें चूंकि मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसमें आपके पास पूरा डाटा नैंड सर्किट्स में बना होता है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइनी ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। इट्स नॉन वोलेटाइल जस्ट एज द हार्ड डिस्क, इट्स सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जस्ट एज द हार्ड डिस्क, ठीक है ना। परमानेंटली डाटा स्टोर है, आपकी फुल टाइम डाटा परमानेंटली बैकअप करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है ना। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि एक तो ये कॉम्पैक्ट पड़े होते हैं, दूसरी चीज ये है कि इनके अंदर लेटेंसी नहीं होती बिकॉज चूंकि मूविंग पार्ट्स नहीं है, किसी ट्रैक और सेक्टर ने रोटेट नहीं होना होता, तो इसलिए किसी प्लेटर ने रोटेट नहीं होता, तो आप ऑल डाटा को ऑल सेम टाइम पे एक्सेस कर लेते हैं, देयर इज नो लेटेंसी व्हाटसोएवर। तो ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपकी कन्वेंशनल जो हार्ड डिस्क है उसमें आते हैं, ठीक है। लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव की जो बेनिफिट्स साइड पे रखें, इसकी वर्किंग क्या है। इसकी वर्किंग ये है कि आपके पास इंडिविजुअल अरेंजमेंट्स होती हैं जो कि बेसिकली नैंड चिप से बनी हुई होती है, लाइक दिस वन राइट हियर। ये समझे कि एक ये अरेंजमेंट जो है ना आपके पास यूज होता है फॉर स्टोरिंग वन बिट ऑफ डाटा स्टोरेज, ठीक है।
अब आपके पास फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है ना वो ये है कि आपकी इस एक जो चिप है, ये एक जो सर्किट है जो कि एक बिट ऑफ डाटा स्टोरेज है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो की बेस पे आप रेगुलेट करते हैं कि डाटा स्टोर है कि नहीं है। ठीक है, अगेन अगर आपने फॉर एग्जांपल इसको दोबारा से सुनना है कि एसएसडीज में इलेक्ट्रॉन फ्लो यूज होता है, नैंड सर्किट्स हैं, नैंड चिप्स हैं, और हर जो है ना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो की बेस पे आप डाटा की स्टोरेज करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो का मतलब क्या, जरा इसको समझ लें। आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोर्स है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे फ्लोटिंग गेट है, ठीक है, और इधर जाके आपके पास कंट्रोल गेट है, और यहाँ पे इंसुलेशन है, ठीक है। दिस यू नो टनल राइट हियर अलाउज फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब होगा क्या, जब मैंने किसी इस तरह की एक अरेंजमेंट में अगर एक बिट ऑफ डाटा स्टोरेज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, अपने कंट्रोल गेट को एक्टिवेट करूंगा, और मेरे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके यहाँ पे आके इस जगह पे स्टोर हो जाएंगे फ्लोटिंग गेट के अंदर। ये आके तो इंसुलेशन है ना, तो आगे नहीं जाएंगे, यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। सो मैंने कंट्रोल गेट से क्या किया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होके यहाँ पे आ गए, दैट्स इट, ठीक है। नाउ व्हाट डज दैट मीन, अगर मेरे इस एक अरेंजमेंट में यहाँ पे फ्लोटिंग गेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इट मींस इट इज अ वन, इट इज अ वन, ठीक है। अगर फ्लोटिंग गेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रीच हुए हुए हैं, इट इज अ वन। अगर यहाँ पे नहीं है, इट मींस इज अ जीरो, ठीक है। सो आपके पास अरेंजमेंट ऑफ दीज सर्किट्स है, उससे यही फर्क पता चला, यानी वन से जीरो का फर्क कैसे पता चलेगा कि आपके पास फ्लोटिंग गेट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे हुए, दैट मींस इट इज जीरो, अदरवाइज इट इज नॉट, ठीक है ना। अच्छा, अगर वो फ्लोटिंग गेट चार्ज्ड है, दैट मींस इट इज जीरो, सॉरी वन, एल्स इट इज नॉट। सो हमने पहले देखा था कि आपके पास पिट्स एंड लैंड्स की वजह से वन और जीरो का फर्क क्रिएट होता है, मैग्नेटिक डिस्क में मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से आपके पास वन से जीरो का फर्क क्रिएट होता है। यहाँ पे आपके पास वन और जीरो का फर्क कैसे क्रिएट हो रहा है, अगर फ्लोटिंग एक पर्टिकुलर ये वन बिट ऑफ डाटा स्टोरेज है, तो अगर फ्लोटिंग गेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज है, इट मींस वन, अदरवाइज इट मींस जीरो, ठीक है। एंड दिस इज द फंडामेंटल वर्किंग ऑफ सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ठीक है। नाउ बेनिफिट्स आपको बता दिए, वेरी कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, पावर एफिशिएंट है, फास्ट है बिकॉज लेटेंसी नहीं होती, बट दे आर एक्सपेंसिव, ठीक है, हार्ड डिस्क के मुकाबले बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरी चीज ये कि इनकी इंड्योरेंस नहीं होती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, ठीक है। इवन दो इसमें देखा जाए तो इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो इनको तो ड्यूरेबल होना चाहिए, लेकिन सर्किटरी तो है, और विद टाइम आपकी सर्किटरी जो है वो अपनी कंडक्टिविटी और इस तरह के फैक्टर्स की वजह से वो अपने इफेक्टिव उसका काम छोड़ देती है, इट लूजेस इट्स इफेक्टिविटी, इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंडक्टिविटी, वेयर एंड टेयर है, ठीक है। इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क जो है मोर ड्यूरेबल है एज कम्पेयर टू एसएसडी। सर्वर्स में क्यों नहीं यूज होता, एक तो फैक्टर ये है कि आपकी ये चीज बहुत एक्सपेंसिव होती है, और दूसरा फैक्टर ये कि इसकी जो है ना वो इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, इतने ज्यादा रीड राइट्स नहीं बर्दाश्त करते वो, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप फॉर एग्जांपल इसी फ्लैश टेक्नोलॉजी को यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर आपके पास यूएसबी फ्लैश डिस्क बन जाती है। नाउ यूएसबी फ्लैश डिस्क इज एक्चुअली एन ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस, जो कि आप देखें आराम से कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, डाटा उसके अंदर कॉपी करते हैं, और यूएसबी फ्लैश डिस्क को निकाल के दूसरी कंप्यूटर पे डाटा फॉरवर्ड करते हैं। और यही चीज आप एसडी कार्ड जो आपके डिजिटल कैमराज में स्मार्टफोन पे लगता है, सिमिलर टेक्नोलॉजी है। सो अगेन वो भी ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस है, उसको अपने फोन से निकालें, किसी और डिवाइस पे लगा लें। जो बड़े एसडी कार्ड्स होते हैं उनको डिजिटल कैमरा से निकाल के कंप्यूटर से निकालें। सो वही बात आ गई कि ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस आर यूज फॉर डाटा स्टोरेज, डाटा ट्रांसपोर्टेशन, एंड यू आर यूजिंग a different technology here for data transportation. यहाँ पे आपके पास instead of using optical discs, आप क्या ऑप्टिकल इंस्टेड ऑफ यूजिंग डीवीडी एंड सीरीज यू यूजिंग फ्लैश टेक्नोलॉजी, और आपने यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट कर दोगे तो आपको यूएसबी फ्लैश डिस्क बन जाएगी, अगर आप एसडी कार्ड से कनेक्ट कर दो तो आपको एसडी कार्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। ओके जी, सो ये आपके पास यहाँ पे लेक्चर हमारा हार्डवेयर का खत्म हो जाता है, ठीक है। दिस इज वेयर इट एंड्स वेयर आर स्टोरेज डिवाइसेस एज वेल, ठीक है।